Welcome to Mac Info tutorial classes. Today we shall discuss about pronouns. The students of ICSE, CBSE and NCERT all are welcome here. As this class is for standard 4, but standard 3 and standard 5 students can also watch it. They will get benefit from it. So let's see what is a pronoun and what are the kinds of pronoun, or how many kinds of pronouns are there. So I will use Hindi language to translate the sentences or my words. So वेलकम। अब हम जानेंगे प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। Simply we can say a pronoun is a word which is used in place of noun. नाउन की जगह जो वर्ड, नाउन की जगह जो वर्ड हम लिखें या जिस वर्ड का, जिस शब्द का प्रयोग करें, उसी को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह जैसे राजा या रजत, तो रजत इज ए गुड बॉय, रजत इज ओबीडियंट, रजत इज सिंसियर, रजत goes to school daily, Rajat studies in the school, Rajat studies in class 5 or class 4. So इन जगह आप देख सकते हो कि रजत 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 सभी लाइन में, सभी सेंटेंसेस में हम रजत का इस्तेमाल कर रहे हैं, रजत नाम का नाउन का, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भाषा को सुंदर नहीं बनाती, ये भाषा को असुंदर बनाती है। तो इसीलिए हम नाउन की जगह रजत एक बार लिखने के बाद दूसरे लाइन में जब हम कोई सेंटेंस रजत के बारे में लिखें, तो हम रजत 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 सभी लाइनों में रजत रजत ना लिखकर कोई ऐसे एक वर्ड को लिखें जो रजत को ही रिप्रेजेंट करे, और उसी वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रजत इज ए गुड बॉय, रजत he goes to school daily, he is a sincere boy, he studies in the school। तो ऐसा रजत की जगह हमने ही लगाया, तो ये जो ही वर्ड है, ये नाउन के स्थान में रजत को रिप्लेस किया, तो यही ही वर्ड जो है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आई एम ए गुड बॉय, तो मैं नहीं बोल रहा कि रवि, माई सेल्फ रवि इज ए गुड बॉय, ऐसा नहीं बोलता। मैं बोलता आई एम ए गुड बॉय, तो मेरे नाम की जगह मैंने आई यूज़ किया, आई, तो आई जो है मेरे नाम की जगह प्रयोग हुआ, तो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तब अब हम ये कह सकते हैं कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो और एग्जाम्पल दिखा दे, हम ये कर लेते हैं। रजनी इज माई सिस्टर, शी इज इन क्लास 2, शी इज ए फेवरेट ऑफ ऑल हर टीचर्स, शी इज ए फेवरेट ऑफ हर टीचर्स, दे ऑल लाइक हर। इसका मतलब क्या है? रजनी मेरी बहन है, वो क्लास 2 में पढ़ रही है, वो सभी टीचर्स के फेवरेट है, और वो सब वे उसे पसंद करते हैं, यानी सभी टीचर्स उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखो, रजनी का नाम सिर्फ एक जगह लिखा गया और बाकी जगह उसकी नाम की जगह एक
अलग शब्द का प्रयोग किया गया, सी, और टीचर्स की जगह हमने दे का प्रयोग किया। तो यहाँ पर सी और दे प्रोनाउन हैं। तो ये वर्ड, तो अब हम इससे साफ पता चलता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, we use pronoun in order to avoid the repetition of nouns again and again। नाउन्स को बार बार रिपीट करने को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, एंड टू मेक रीडिंग एंड राइटिंग इंटरेस्टिंग, और रीडिंग और राइटिंग को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जाना कि प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है। नाउन को, मैंने रिपीटेटिव नाउन के प्रयोग को रोकने के लिए हम जो वर्ड प्रयोग, जिस वर्ड का प्रयोग करेंगे वो प्रोनाउन कहलाता है, और प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है। और तो नाउन, खास करके प्रोनाउन ही सेंटेंसेस जो बनते हैं, जो पैराग्राफ बनते हैं, प्रोनाउन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, और वर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग, सेंटेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, थर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, and fourth is emphasizing pronouns। तो ध्यान रहे कि प्रोनाउंस जो है मेनली 4 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है, यानी 4 तरह के प्रोनाउंस हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है दैट कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर नंबर्स। अगर सिंगुलर हैं और प्लूरल हैं, वो क्या वो सिंगुलर प्रोनाउन है या माने प्लूरल प्रोनाउन है। जैसे पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन लाइक आई, मी, वी, अस, माइन, आवर्स, ये सब फर्स्ट पर्सन में जाता है। सेकंड पर्सन में जैसे यू, योर्स, एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम, देयर्स, हीज, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस में ही जाते हैं। ठीक है, और अब हम चलेंगे ध्यान देकर सुनिए। A pronoun may be defined as a word used in place of nouns, or a word used in place of nouns are called pronouns। ठीक है, words used in place of persons, animals, things and places are called पर्सनल प्रोनाउंस। ध्यान रहा, जैसे आई, वी, यू, दे, इट एंड देयर, वेरियस फॉर्म्स लाइक मी, माई सेल्फ, योर, अस, देम, इन सारी चीज़ें, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, द पर्सनल प्रोनाउन कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर नंबर्स। ये तो मैं अभी बता दिया, सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक है, अ प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ बात कर रहे हैं, जिसको बात, तो इज द सेकंड पर्सन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यू आर द सेकंड पर्सन एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन। यू
योर यहाँ पर सेकंड प्रोनाउन के लिए लगता है। एंड प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर द पर्सन स्पोकन अबाउट, हम अगर दो आदमी किसी तीसरे के लिए हम बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है, और उस जगह ही, हिम, सी, हर, दे, इट, दैम एट्सेट्रा वर्ड्स का प्रयोग होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर अगर है तो आई, मी, माइन। प्लूरल हैं तो वी, अस, आवर्स लग सकता है। सेकंड पर्सन में यू, सिंगुलर हो या प्लूरल, यू ओनली। और प्लूरल है तो यू, योर्स, इन वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, हिम, हर, हीज, इन सारे वर्ड्स का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में कर सकते हैं। और प्लूरल में दे, देयर्स, देम, और एक बार बोल रहा हूँ, दे, देयर्स, देम, इन सभी वर्ड्स को हम थर्ड पर्सन के प्लूरल में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन लाइक वी, यू, ही, सी, इट, दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सब्जेक्ट। इसको हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आप जानेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट इज द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर ए पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट वो वर्ड है जो कोई पर्सन हो या कोई चीज़ हो जिसके बारे में हम, जिसके अबाउट हम बात कर रहे हैं, उसी को ही सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सी इज माई फर्स्ट कजिन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में। सी, वो लड़की, वो मेरी पहली कजिन है। दे, हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। दे आर माई क्लासमेट्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे है, वहाँ पर सब्जेक्ट सी है। आई एम योर नेबर, मैं तुम्हारा नेबर हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं, आई, ये सब्जेक्ट है। वी आर गुड फ्रेंड्स आरंट वी, तो यहाँ पर वी, हम सब हमारे बारे में बात कर रहे हैं। वी यहाँ पर सब्जेक्ट है। बट प्रोनाउंस लाइक मी, अस, हिम, हर, them are always used as object। लेकिन me, us, him, her, them are always used as an object in a sentence। अब object किसको कहते हैं? Object is a word that stands for a person or thing receiving the result of an action। Object is a word that stands for a person or thing receiving the result of an action performed by the subject। Action performed by the subject। जो सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म किया हुआ करता है और उस एक्शन को जो रिसीव करता है उसी को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उनकी जगह, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? हिम। तो सी हिट हिम, सी हिट हिम, देयर हिट हिम। हियर इन दिस सेंटेंस हिम इज द ऑब्जेक्ट बिकॉज इट रिसीव द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन हिट। जो हिट हुआ किसको हुआ? हिम, उसको हुआ। तो यहाँ पर हिम इज द ऑब्जेक्ट, ही रिसीव्ड द एक्शंस। तो वैसे ही मी, ही टॉक्ड विथ मी। डोंट फोर्स अस,
हमें फोर्स मत करो। तो और हिम, हर, देम आर ऑलवेज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए इन सभी वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब चलेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, अब जानेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो पोजेशन को, पोजेशन में एम्फासिस देता है। जो चीज़ मेरा है, समझ लो ये चौक मेरा है, ये बुक मेरा है, तो ये मैं इसे पोजेस करता हूँ। ये बुक मैं पोजेस करता हूँ, ये माइक्रोफोन मैं पोजेस करता हूँ, ये ब्लैक बोर्ड मैं पोजेस करता हूँ, तो ये मेरा है। तो दिस बुक इज माइन, दिस चॉक इज माइन, दिस इज माई चॉक। तो ये जो है जो तो those balls are yours, those trophies are theirs। तो यहाँ पर माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हीज, हर्स, इन सभी वर्ड्स को हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है, तो दिस हाउस इज आवर्स, वी पोजेस दिस हाउस। तो आवर्स जो है यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस नोटबुक इज माइन, ये नोटबुक मेरा है, तो ये यहाँ पर माइन, MINE, माइन जो लिखा है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, बिकॉज आई पोजेस दिस नोटबुक। शी हैज लॉस्ट हर पेन, कैन यू गिव हर योर्स, उसने अपना पेन लॉस्ट कर दिया है, गुमा दिया है, ये उसका लॉस्ट हो गया है उसका। कैन यू गिव हर योर्स, तुम अपना पेन उसे दे सकते हो। योर्स यहाँ पर तुम क्या तुम तुम्हारा पेन उसे दे सकते हो। तो यहाँ पर योर्स जो वर्ड है वो पोजेसिव प्रोनाउंस, क्योंकि वो पेन तुम्हारा है, क्या तुम उसे दे सकते हो। यू पोजेस द पेन, बट कैन यू गिव योर पेन टू हिम, तो कैन यू गिव हर योर्स। तो यहाँ पर योर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब चलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन तो आप जानते हो, डेमो 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 बहुत बच्चे अक्सर सुनने को मिलता है। कोई भी चीज़ हो तो भाई हम डेमो दिखाओ। जहाँ पर कुछ होता है, कोई कार आप खरीदने जाते हो, टॉय कार या कुछ भी, उनको बोलते हो क्या, हमें डेमो दिखाओ। मोबाइल खरीदने जाते हो तो भाई हमको डेमो दिखाओ कैसे ऑपरेट किया जाएगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो डेमो के साथ ताल्लुक़ रखने वाला प्रोनाउन है। प्रोनाउन लाइक दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दे आर यूज्ड टू पॉइंट एट सम पर्सन और थिंग। ये किसी पर्सन या किसी चीज को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इन अदर वर्ड्स, बट दे डेमोन्स्ट्रेट, जो वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो वी कॉल देम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे दीज आर वेरी स्वीट ऑरेंजेस, तो हम समझो एक मॉल को गए हैं और ऑरेंजेस लगा हुआ है, तो ज़्यादातर हम तो अभी तो मॉल्स में तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं। तो अगर हम जाते हैं वहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही तरह तरह के ऑरेंजेस हैं, वेराइटीज़ ऑफ ऑरेंजेस हैं, मगर ये ऑरेंजेस जो हैं बहुत स्वीट हैं। तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं क्या, या कोई मतलब जो शॉपकीपर है या वो जो मॉल में जो वर्कर्स हैं वो बता रहे हैं दीज ऑरेंजेस आर वेरी स्वीट। तो वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये ऑरेंजेस जो हैं वो बहुत स्वीट है। तो यहाँ पर दीज, THESE, दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि
दोज आर फुटबॉल प्लेयर्स, वो जो खड़े हैं उनका सभी का नाम की जगह हम एक जगह एक साथ बोल दिए कि दोज, सारे के सारे फुटबॉल प्लेयर्स उसमें शामिल हो गए। सभी के नाम की जगह हम एक वर्ड एक वर्ड का प्रयोग किए, वो है दोज, वो प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा कि दोज आर फुटबॉल प्लेयर्स, वो जितने खड़े हैं सब फुटबॉल प्लेयर्स हैं। दिस इज अ वंडरफुल बुक, जो बुक दिखा रहे हैं तो मैं दिखा रहा हूँ, समझ लो। दिस इज ए वंडरफुल बुक, मतलब ये बुक वंडरफुल बुक है, बहुत ही वंडरफुल बुक किताब है ये। तो मैं डेमोस्ट्रेशन कर रहा हूँ इस किताब को, डेमो दे रहा हूँ इस किताब का कि ये वंडरफुल है। दैट इज सिंपली अनबिलीवेबल, और वो बिल्कुल अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है। तो ऐसे ही अब मुझे लग रहा है कि आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को ठीक तरह से समझ गए होंगे। और अब चलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब है जहाँ पर कोई क्वेश्चन या कोई सवाल या कोई प्रश्न पूछने की बारी आती है तो हम वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दीज आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन आस्किंग समथिंग लाइक व्हाट इज योर नेम। तो वहाँ पर यहाँ पर हम पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर व्हाट ये एक प्रोनाउन है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में जाता है, ठीक है। वैसे ही हु आर यू, हु आर दे, हाँ। तो ऐसा जो क्वेश्चंस है तो whom, whose, which, ये सारे वर्ड्स जो हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए प्रयोग करते हैं। Many people call them interrogative words। अच्छा, तो अब ध्यान से सुनिए, हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वर्ड्स यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, वर्ड्स यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। They also at times act as a subject in a sentence। और उसी वक्त वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ वो सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है या सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो जैसे हु इज योर क्लास टीचर, तो यहाँ पर हु जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु इज दिस, ना हुज बुक, हुज इज दिस बुक, ये किताब किसका है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर हुज, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हिच इज योर चॉइस, ए और बी, तो यहाँ पर कौन सा तुम्हारा चॉइस है। तो व्हिच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट भी है सेंटेंस का। Whom do you want to invite, किन्हें किन्हें तुम इन्वाइट करना चाहते हो। तो whom यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट भी है। तो whom do you want to invite to your birthday party, यानी अपने बर्थडे पार्टी के लिए उनको इन्वाइट करना चाहोगे। तो मेरे ख्याल से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी आप बच्चों सही तरीके से समझ चुके होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब चलेंगे एम्फसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसको एम्फसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो उन्हें तो अब चलिए जानते हैं कि एम्फसाइजिंग या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, yourself, yourselves, himself, herself, themselves, itself are called emphasizing pronoun। तो इन सारे वर्ड्स को हम emphasizing pronoun कहते हैं। क्यों? क्योंकि we use them for the purpose of emphasis। जिस बात पर, जिस चीज़ पर emphasis देना हो वहाँ पर
इन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन के तौर पर और उसे एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। दे रेफर टू द पर्सन्स एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस और दे रेफर टू द पर्सन और वो दे रेफर टू द सेम पर्सन इन एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, तो वही सेम पर्सन सब्जेक्ट जो होता है वही सेम पर्सन को रेफर करता है। जो सब्जेक्ट में सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसी सेम पर्सन को ये रेफर करता है। जैसे नोबडी क्लीन्स माई रूम, आई डू इट माई सेल्फ, यानी माई की जगह माई सेल्फ। तो यहाँ पर नोबडी क्लीन्स माई रूम, तो माई रूम, माई यहाँ सब्जेक्ट है और उसी को रिप्रेजेंट करता है माई सेल्फ। एम्फासिस किसको दिया जाता है कि कोई मेरा रूम साफ नहीं कर रहा, मैं ही करूँगा, यानी एम्फासिस मुझे ही एम्फासिस दिया जा, यहाँ पर एम्फासिस जो है मुझे ही दिया जा रहा है। टेल मी कैन यू ड्राइव योर सेल्फ, बताओ मुझे क्या तुम खुद ड्राइव कर सको। तुम यानी तुम सब्जेक्ट हो और योर सेल्फ एम्फासाइजिंग प्रोनाउन, तो क्या तुम वो यू जो है पर्सनल प्रोनाउन है, योर सेल्फ एम्फासाइजिंग प्रोनाउन है। दे देमसेल्व्स ऑर्गेनाइज द होल प्रोग्राम, उन्होंने खुद पूरा का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। दे पर्सनल प्रोनाउन, देमसेल्व्स एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक pronouns and types of kinds of pronouns. How many kinds of pronouns are there? You have already learned. So I hope it will be a good class for you, or it will be a valuable class for you. Thank you. Jai Hind.